जब आरव ने आईपीएस की वर्दी को पहली बार पहना तो कपड़ों से ज्यादा भारी उसे उस जिम्मेदारी का एहसास हुआ जो अब उसके कंधों पर थी। वर्दी के बटन चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी, संघर्षों से जन्मी आग। मां ने कांपते हुए हाथों से उसका माथा छुआ और बस इतना कहा, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, बहुतों की उम्मीद है। आरव ने झुककर उनके पैर छुए। उसी क्षण उसे लगा कि उसकी सारी थकान, सारे जख्म सार्थक हो गए हों। लेकिन ट्रेनिंग आसान नहीं थी। सुबह से रात तक अनुशासन, कठिन अभ्यास और मानसिक दबाव। कई साथी उससे बेहतर अंग्रेजी बोलते थे, बेहतर पृष्ठभूमि से आते थे, कुछ उसे कम आंकते भी थे। लेकिन आरव जानता था कि उसने किताबों से ज्यादा जिंदगी को पढ़ा है। जब भी थकान हावी होती, वह खुद से कहता, यह वही रास्ता है जो मुझे यहां तक लाया है। धीरे धीरे वही साथी उसकी दृढ़ता का सम्मान करने लगे। पहली पोस्टिंग हुई उसी जिले में जहां उसकी परवरिश हुई थी, उसी नदी के किनारे जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। आरव ने नदी को देखा, आंखें बंद की और मन ही मन प्रण किया कि अब यहां कोई बेआवाज नहीं मरेगा। पद संभालते ही उसे अवैध रेत खनन, मजदूर शोषण और जमीन हड़पने के मामलों की फाइलें मिली। वही नाम, वही दस्तावेज जिनकी परछाई उसके पिता की चिट्ठी में मिली थी। जांच शुरू हुई तो दबाव भी आया, फोन कॉल्स, सलाहें और साफ धमकियां। ज्यादा गहराई में मत जाइए, कुछ वरिष्ठों ने भी कहा। व्यवस्था से टकराना आसान नहीं होता। उस रात आरव देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। दीवार पर अंबेडकर जी की तस्वीर थी। उसे उनकी बात याद आई, जो कौम अपनी रक्षा खुद नहीं करती, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती है। आरव ने फैसला कर लिया, वह पीछे नहीं हटेगा। उसने सबूत इकट्ठे किए, मजदूरों के बयान दर्ज किए। पहली बार लोग बिना डरे बोलने लगे, क्योंकि सामने खड़ा लड़का अफसर उनका अपना था। वही लड़का जिसने उन्हीं गलियों में भूख सही थी। जब मामला अदालत पहुंचा तो बड़े बड़े नाम सामने आए। मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। सिस्टम हिल गया। उसी जांच में यह साफ हुआ कि उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि लापरवाही और लालच की देन थी। दोषियों पर कार्यवाही हुई। उस दिन आरव नदी के किनारे गया। पानी शांत था। उसने मन ही मन कहा, पापा, आज आपकी चिट्ठी पूरी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। समय बीतता गया। आरव एक सख्त संवेदनशील अफसर के रूप में जाना जाने लगा। उसने स्कूलों में जाकर बच्चों से बात की, छात्रवृत्तियां शुरू की और गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सहायता केंद्र खुलवाए। हर भाषण में वह बस एक बात कहता, मैं कोई असाधारण मानव नहीं हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एक दिन उसी स्कूल में उसे बुलाया गया जहां कभी उसने अंबेडकर जी का नाम पहली बार सुना था। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों की आंखों में देखा, उसी तरह की आंखें जैसी कभी उसकी थीं। उसने कहा, हालात आपको रोक सकते हैं, पर आपकी सोच को नहीं। शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, बल्कि आत्मसम्मान देती है। सभा के बीच एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आईपीएस बनूंगा। आरव मुस्कुराया। उस मुस्कान में पूरा सफर समाया हुआ था। शाम हुई, वह घर को लौटा। मां आंगन में बैठी थी, सूरज ढल रहा था। आरव उनके पास बैठ गया। मां ने कहा, तू जीत गया मेरे बेटे। आरव ने सर हिलाया। नहीं मां, उसने धीमे से कहा, अभी बहुतों को जिताना है। उस रात गांव की वही झोपड़ी शांत थी, लेकिन अंधेरे से नहीं, संतोष से। ढिबरी की जगह बिजली का बल्ब था, पर आरव जानता था कि असली रोशनी तो उसके भीतर जली थी। और दोस्तों, यही इस कहानी का सच है। संघर्ष किसी को तोड़ता नहीं, अपितु गढ़ता है। गरीबी मंजिल तय नहीं करती, साहस तय करता है। और जो अंबेडकर के विचारों को जी ले, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे साथियों, आरव की यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक बच्चे से अफसर बनने की नहीं, बल्कि हर इंसान को
इंसान बनाने की प्रेरणा देने वाली कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।